मेरा नाम माया ग्रे है और मैं अपने स्कूल के सबसे हॉट लड़के जैक स्टोन्स को डेट कर रही थी, जो कि फुटबॉल टीम का कैप्टन था। उसकी टीम आज एक बहुत बड़ी मैच जीती थी और आज उसकी पार्टी थी। जैक जब भी मुझे किसी लड़के के साथ देख लेता था, वो बड़ा ही अजीब बर्ताव करता था। पार्टी में मैं मोहित से बात कर रही थी कि जैक ने हमें साथ देख लिया और रूखा बर्ताव किया, जिससे मोहित को चोट पहुंची थी। वो वहां से चला गया। मैं जैक को इस बारे में समझाने की कोशिश की, पर अचानक से वह मुझे ज़बरदस्ती चूमने लगा, जिससे मेरी घबराहट बढ़ गई और मैंने उसे एक थप्पड़ मारा और पीछे धक्का दिया। बाथरूम में आकर मैं रोने लगी थी। मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया था। जब मैं बाथरूम से बाहर निकल कर आई, देखा मोहित बाहर था और मेरी ओर उदासी भरी दृष्टि से देख रहा था। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा और मैं अप्रत्याशित रूप से उसे हक करने लगी। वह थोड़ा सा चौंका, फिर वापस से मुझे हक करने लगा। जल्दी हम एक दूसरे से अलग हो गए। वह मुझे कहा, चलो चलकर बैठते हैं। मैं और मोहित अब साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ कई सारी नज़रें हम पर थी और हमेशा की तरह वह मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक माफ़ी मांगने वाली आवाज़ मेरे कानों में आई, हे। मैं भी आम तरीके से उसे जवाब दिया, हे मोहित, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दो तो? जैक बड़े प्यार से उससे पूछा और मोहित मेरी ओर देखने लगा। जब मैंने अपना सिर हिलाया, वह चला गया। माया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था। वह मेरी हथेली को चूमते हुए कहा, देखो फिर से ऐसा मत करना। मैंने उससे कहा, तुम्हें क्यों पसंद नहीं है कि मैं तुम्हें किस करूं? उसने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा। तो कैसी बात है, मुझे बताओ, उसने पूछा। मेरा अतीत, मैंने कहा। ठीक है, जब तुम तैयार होगी तब मुझे कहना। और मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वह अपने डिम्पल दिखाते हुए मुस्कुराने लगा और मैं हाँ में सिर हिलाई और फिर वह मुझे अपने दोस्तों के पास लेकर आया। हे गाइस, जैक ने कहा और सबका ध्यान अब जैक की ओर था। यह खूबसूरत लड़की कौन है? एक बादामी बालों वाला लड़का पूछा। यह माया है। उसकी बात सुनकर मैं अबाक रह गई। वह मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। यह फिर तुम्हारा एक खिलौना है। सही कहा ना ड्यूड? लड़के ने कहा। पर उसने ऐसा क्यों कहा? इसका क्या मतलब है? मुंह बंद रखो, कहकर जैक ने टॉपिक बदल दी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं बहुत दुखी हो गई। यह लड़का जो भी अभी कहा था उस वजह से। जैक, तुमने उसे चुप क्यों करवा दिया? सबको पता है कि तुम रिश्ते नहीं करते, जेसिका इस बार कही और सब लोग उसके साथ हंसने लगे। और हाँ, यह मत भूलना कि तुम्हारा मुझ पर कर्ज है, बेला कही और जैक ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। जो भी हो गाइज, चलो हम कुछ ड्रिंक लेते हैं, जल्दी से डांस शुरू होने जा रहा है, मैक्स ने कहा और सब लोग हम दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। 1 मिनट की चुप्पी तोड़ने के बाद मैंने कहा, जैक, यह सब क्या था? उसने पूछा। क्या? यह खिलौना वाली बात। और बेला, यह क्या कह रही थी? क्या कर्ज है तुम्हारा उस पर? तुमने उन लोगों को क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? बताओ मुझे प्लीज, मैं उससे पूछी। मुझे काफी चोट पहुंची थी। तुम्हें हर वक्त हर चीज जानने की क्या जरूरत है? इन सब से दूर रहो और अपने काम से मतलब रखो। यह काफी गुस्से के साथ मुझे समझाने लगा और मैं बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझ पर चिल्लाएगा। थोड़ी देर पहले मुझसे गुस्सा था, पर चिल्ला नहीं रहा था। हमेशा मेरे साथ फ्लर्ट करता था। जैक, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा। बस अपने काम से काम रखो, वह गुस्से से समझाया। मैंने कहा, पर हम डेट कर रहे हैं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ओह प्लीज, तुम मेरे साथ डेट करने के लिए मर रही थी, उसने कहा और मैं सदमे से उसे देखने लगी। क्या तुम सीरियस हो? मैंने पूछा। मैं तुमसे डेट करने के लिए नहीं मर रही थी, तुम घटिया इंसान। कहते हुए मैं उसे वहीं पर अकेले छोड़कर वहां से निकल गई। मैं उसके साथ और यहाँ नहीं रहना चाहती थी। फिलहाल मैं जैक और उसके दोस्तों से काफ़ी दूर बैठी हुई थी। मैं कुछ देर चुपचाप बैठी हुई थी। जो कुछ भी जैक ने कहा था वह सुनने के बाद कि तभी मेरे दोस्त मेरे पास आ गए और मुझे आराम पहुंचाने की कोशिश करने लगे। मैंने उन्हें नहीं कहा कि क्या हुआ है, पर उन्हें पता था कि जैक की वजह से मेरा मूड ऑफ था। माया, जब से तुम अपने डैड के पास न्यूयॉर्क से वापस आई हो तब से तुम अपना एटीट्यूड बदल लिया है। फिर उसे क्यों दिखा रही हो कि तुम्हें फर्क पड़ता है? उसे दिखाओ कि तुम उस पर निर्भर नहीं करती हो। मोहित ने कहा। हाँ, यह सही कह रहा है, मुझे ऐसा ही करना होगा। ठीक है, फिर हम लोग आपस में मजे करते हैं, मैंने कहा। हाँ, यह मुझे बहुत पसंद है। निको ने एक बड़ी सी मुस्कान दी। हम लोग कुछ ड्रिंक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कैटरीना वहाँ पर आ गई। लड़की, क्या चल रहा है?
क्या तुम उन दोनों के साथ मेकआउट कर रही हो? उसने पूछा और जोर जोर से हंसने लगी। बिल्कुल भी नहीं, मैंने प्यार से कहा। बहुत बुरा हुआ, नहीं तो मैं तुमसे जैक को एक्सचेंज कर लेती। क्या? मैं चौंक कर कही। कम ऑन, वो बेड में बहुत अच्छा है, उसने कहा और मुझे आंख मारी, फिर वहां से चली गई। मैं बिल्कुल निर्वाक होकर उसे जाते हुए देख रही थी। उसे भूल जाओ, मोहित ने कहा, जो हर वक्त मेरे साथ रहता था। हाँ, लेकिन क्या वह जैक के साथ सोई है? मैंने पूछा। अचानक से मेरा ध्यान किसी चीज पर गया जिससे तुरंत मेरे शरीर में दर्द उठने लगा। बेला जैक के साथ डांस कर रही थी। ज्यादा यह था कि वह दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वह जिस तरह से उससे चिपक चिपक कर नाच रही थी और जैक भी उसे रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा था। अचानक गुस्सा मुझ पर हावी होने लगा जब मैं जैक को दूसरी लड़की के साथ यूं करीब देखा और मैंने 3 ग्लास वोडका पी ली। इसके कड़वे स्वाद से मैं कांपने लगी। अभी मेरा ध्यान उन पर ही था। मैंने देखा वो जैक के कानों में कुछ फुसफुसाई और वह ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आखिर मेरे सामने जो दृश्य चल रहा था, मैं खुद को रोक नहीं पाई और निको के पास चली गई। मैंने उसे पकड़ा और उसके साथ डांस करने लगी। एक पल के लिए वह पीछे हटा। मेरे साथ डांस करो, मैं मांग की। जब मैं जलन की पीड़ा सह रही थी, जरूर कहकर काफी उत्साहित होकर वह अपने होंठ काटने लगा। ऐसे मेरे सामने अपने होठों को मत काटो। मैं अपना अंगूठा उसके होठों में चलाते हुए कही। उफ माया, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, पर मैंने जवाब नहीं दिया। मैं उसके साथ ऐसे चिपक चिपक कर डांस कर रही थी कि सारे लड़के मुझे हवस की दृष्टि से देख रहे थे। जल्दी ही डांस करते करते पार्टनर बदल गए और मैं एक दूसरे लड़के से चिपक कर डांस करने लगी। फिर वापस से मैं निको के साथ डांस करने लगी। जाने मुझे क्या हुआ था, अचानक से मैंने निको से पूछा, क्या तुम कभी मेरे साथ सोना चाहोगे? क्या? कहकर वह झिझकने लगा। मैं अपने सीने पर हाथ रखकर कही, क्या मैं इसे हाँ मान लूं? माया कहते हुए वह अपनी हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा था, पर उसका हाथ मुझ तक कभी नहीं पहुंचा। जाने कहां से जैक आकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी दिक्कत क्या है? निको ने उससे पूछा। उससे दूर रहो, उसने निको से कहा और निको तुरंत वहां से निकल गया। और तुम लोग क्या देख रहे हो? उसने दूसरे मर्द से कहा, जिन्होंने झट से मुझसे अपनी आंखें हटा ली। और तब मैं डांस रोककर अपना छठा ग्लास पीने लगी। मैं हंसने लगी, कही, क्या गलत है जैक? तुम क्या कर रही थी? वह मुझ पर चिल्लाया। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे थे, मैंने उसे वापस से पूछा। मैं औरतों से इस तरह से डांस नहीं कर रहा था जैसे कि तुम कर रही थी, वो वापस से कहा। तो क्या ऐसा नहीं था? तो फिर मेरी गलती थी। मुझे लगा तुम उस लड़की को अपने ऊपर उछलने दे रहे हो। वह बस एक दोस्त है, समझ गई? वह मुझ पर चिल्लाया। निको भी बस एक दोस्त है और यहाँ दूसरे भी बस दोस्त है। मैं हंसने लगी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मैं तुम्हें दूसरे मर्दों के साथ नहीं देख सकता। बताओ, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? वह वापस से चीखा। चलो कोई बात नहीं, मैं निको को ढूंढने जा रही हूँ, कहकर मैंने उसके गालों को चूमा, जिससे वह और ज्यादा गुस्सा में हो गया। तुम कहीं नहीं जा रही, दांत दबाकर कहा और मेरे हाथ पकड़ लिए। क्यों नहीं? मैं पाउट करने लगी। क्योंकि तुमने पी रखी है, उसने कहा। नहीं, मैं नहीं पी है। मैं हंसने लगी। चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, उसने कहा। नहीं, मुझे और डांस करना है, मैं जवाब दी। दरअसल मैं नशे में नहीं थी, लेकिन मैं अब भी उससे गुस्सा थी। मैं जा रही हूँ कहकर मैं उसे अकेला छोड़कर चली गई। सुबह उठी तो मेरा सर एकदम भारी हो रहा था। मैं जल्दी से आकर फ्रेश हो गई। मैंने देखा मैं कैटरीना के घर पर हूँ, जो कि अभी सो रही थी। फिर मुझे याद आया कल रात जैक के साथ मेरी लड़ाई हुई थी। वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया था और मैं कैटरीना और उसके दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। उन्होंने बहुत पी रखी थी, मुझे घर ड्रॉप नहीं कर पाए और मैं यहाँ पर रात गुजारी। निको और मोहित भी पहले ही जा चुके थे। वहाँ से सीधे घर पहुँची। आकर देखा जैक मेरे कमरे में सो रहा था। यह यहाँ क्यों सो रहा है? वह भी सिर्फ एक बॉक्सर में। मैं उसकी सेक्सी शरीर को देखने लगी और फिर उसके टैटू पर मेरी नजर गई, जिसमें कुछ डेट लिखा हुआ था और मैं सोचने लगी यह किस चीज की डेट है। उसने फीचर को देखते हुए मैं उसकी तारीफ की और फिर बाथरूम की ओर जाने लगी। मैंने अपने दांत ब्रश किए, फिर अपने कपड़े उतार दिए और नहाने के लिए शावर के नीचे आई। पानी काफी गर्म था, जिससे मुझे काफी शांति अनुभव हो रही थी। मैं अपनी आंखें बंद करके अपने ख्यालों में खोई हुई थी। क्या तुमने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया है? एक आवाज सुनकर मैं कांप उठी। यह क्या है कहकर मैं अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की। अपने आप को ढकने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही नग्न देख चुका हूँ, कहते हुए वह मेरे पास आया
और अपना बॉक्सर उतार दिया और मेरे शावर में आ गया। मैं बिल्कुल जमकर रह गई थी, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे कमर को पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं हकलाने लगी जब नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारी सजा के बारे में सोच रहा हूँ, उसने कहा, जिससे मैं और ज्यादा कंफ्यूज रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पूछी। तुम कल रात बहुत शरारती लड़की बन गई थी, कहते हुए उसने अचानक से मेरे बट पर मारा। आउच! मैं चिल्लाई और उसने मुझे पीछे मुड़ाकर दीवार के साथ चिपका दिया। मेरा पीठ उसके सीने के साथ चिपका हुआ था। कल रात तुम कहाँ थी? उसने पूछा जब मेरे पीठ को चूस रहा था। मैंने कहा कल रात मैं कैटरीना के घर पर थी। उसने तुरंत मुझे अपने करीब खींचा और कहा मैं तुम्हें आज माफी की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। कहते हुए उसने मुझे उसकी ओर मोड़ दिया, मेरे हाथों को पकड़कर ऊपर चिपका दिया और मेरे त्वचा को चूसने लगा। मेरे पूरे शरीर में लाल लाल दाग हो गए थे जब मैं खुद को आईने में देख रही थी। मेरे सीने और मेरे गले पर। मैं उन्हें नहीं छुपा सकती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया और अपने काले कपड़ों में चेंज कर लिया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं उसके पास आई, इस बात को अनदेखा करके कि मैं अभी कपड़े नहीं पहने थी। तुम मुझसे पंगे लेना चाहती हो? हाँ कहकर वह मुझे पकड़ा और फिर मेरे कॉलर बोन को चूसने लगा और वहाँ फिर से दाग पड़ गया। इसे रोको करके मैंने उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ भी निशान बन गया था। मैं खुद को खौफ से देखने लगी। तुम्हारे साथ क्या गलत है? मैं गुस्से से कही। तुम्हारी यह सजा है। उसने कहा किस चीज की सजा? मैं गुस्से से चिल्लाई। दूसरे लड़कों के साथ डांस करना, पीना और जाने रात कहाँ पर बिताना, इसकी सजा है, उसने कहा। और तुम्हारा क्या? फिर तुम भी सजा के हकदार हो, कहकर मैं अपने दांत से उसके त्वचा में निशान बनाने गई। उसने मुझे पीछे धक्का दिया। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उसने मुझ पर वार किया। तुम मुझ पर किया तो मैं भी तुम्हारे ऊपर करूंगी, सही कहा ना? मैं उस पर चिल्लाई। मुंह बंद रखो, उसने कहा। मैंने कहा नहीं, तुम सुनो। तुमने कल रात बेला के साथ डांस किया था, फिर मेरा जो मर्जी में आएगा मैं करूंगी। और तुम अपने दोस्तों से यह भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और पता नहीं बेला किस उधार के बारे में बात कर रही थी। तुमने इस बारे में मुझसे अब तक कुछ नहीं बताया। मैं आखिर में सांस ली। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उसने कहा। ठीक है, फिर दोबारा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना और मेरी इजाजत के बिना मुझ पर हाथ नहीं लगाना, मैंने उससे कहा। उसके बाद मैं कपड़े पहनकर अपने घर को साफ सफाई करने लगी, खाना बनाने लगी। जैक के लिए भी खाना बनाकर मैं रख दिया था, शायद वो वापस आकर इसे खाए। यह सोचकर मैंने एक नोट छोड़ दिया था। मुझे साफ सुथरा रहना पसंद है। मैंने जैक का कमरा भी साफ किया। मुझे वहाँ उसका जर्नल नजर आया, पर मैं उसे नहीं पढ़ना चाहती थी। सोफे में बैठकर मैंने एक मैगजीन देखा जिसमें मेरे और मेरे डैड की तस्वीर छपी हुई थी। उसे पढ़ने के बाद मैं वहीं पर सो गई। जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने आप को एक मजबूत बाहों में पाई। जैक भी मेरे साथ सोफे में सो रहा था और ऐसा लगा कि उसने हम दोनों को एक बड़े कंबल से ढक दिया है। मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी जब मैं खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। मैं उसे बिना जगाए उससे अलग हटी। जब मैं किचन में पानी पीने गई, देखा काउंटर में प्लेट रखा हुआ था। जैक ने मेरा बनाया हुआ खाना खाया था। यह जानकर मुझे खुशी हुई। मैं अपने कमरे में जाकर अपनी घड़ी देखने लगी तो शाम के 6:30 बज रहे थे। मैंने देखा मेरी मोबाइल में बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज और फोन कॉल आए थे। जैक मेरे बारे में चिंता में था। वह बार बार मुझे पूछ रहा था कि मैं ठीक हूँ या नहीं और मैं कहाँ हूँ। पर मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसने मेरे साथ गलत बर्ताव किया था कल। मुझे लगता है जल्दी ही मुझे उसके साथ सीरियस बातचीत करनी होगी। अगले दिन हम दोनों स्कूल में साथ में ही गए थे, पर कोई किसी के साथ बात नहीं किया। हम दोनों मेन हॉल में चल रहे थे और फिर उसने शांति तोड़ने की कोशिश की। मेरा स्कार्फ मुझसे छीन लिया। तुम्हें अपने निशान ऐसे ही रखने चाहिए, उसने नखरे की मुस्कान दी। अरे बेवकूफ, मेरा स्कार्फ वापस करो, मैं उस पर चिल्लाई। अगर तुम दोबारा चिल्लाई तो मैं भूल जाऊंगा कि हम स्कूल में हैं और तुम्हें सजा दूंगा। उसने शैतानी वाली मुस्कुराहट मुझे दी। मुझे वापस करो, क्योंकि मैं उसके करीब आने लगी और वह एक कुटिल मुस्कान के साथ मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं वहां से दौड़कर भागते हुए बाथरूम में पहुंची। अपने बादामी बालों को खोलकर मैं उन निशानों को ढकने की कोशिश की और फिर इंग्लिश क्लास में आ गई। आपस में थोड़ी देर मोहित से बात करने के बाद वह पूछा, कल तुम कहाँ थी? वह तुम्हें ढूंढने के लिए आया था।
क्या जैक मुझे ढूंढने के लिए आया था? मैं पूछी। हाँ, और यह तुम्हें छुपाने होंगे। वह निशानों को देखने लगा और यह बातचीत वहीं खत्म कर दी। यह वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो, कहकर मैं ब्लश करने लगी। जल्दी ही बेल लग गई और मैं कैफेटेरिया में आ गई। जैक्सन मेरे सामने बैठा हुआ था। हाय करके वह नीचे देखने लगा। अरे तुम्हारे साथ क्या गलत है? मैंने पूछा। कैटरीना ने बोला, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया। लड़की, तुम्हारे साथ क्या गलत है? मेरे निशानों को देखते हुए कैटरीना कही। वह मैंने खुद को जला लिया। मैं कही, अरे इसमें मेरा दिल तोड़ दिया। निको ने मजाक उड़ाया। कैटरीना कही, तुम निको को डेट क्यों नहीं करती? और मैं सदमे से उसे देखने लगी। कहा, तुम फिर जैक्सन के साथ डेट क्यों नहीं करती? मैं पहले ही उसके साथ सो चुकी हूँ, कहकर वह हंसने लगी और जैक्सन ब्लश करने लगा। क्या? मैं चौंकी। उसने कहा, अरे हम फ्रेंड ग्रुप हैं, यह सब हो चुका है, तो तुम दोनों डेट क्यों नहीं करते? अचानक से कैटरीना फिर से पूछी। निको मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ डेट नहीं कर सकती, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी और के साथ हूँ, मैंने कहा। और कैटरीना हंसने लगी। लड़की, हम सब जानते हैं कि वह रिश्ते नहीं रखता, वह बस तुम्हारे साथ खेल रहा होगा। जब वह कही, मैं अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। मैंने देखा वो निको को कान में फुसफुसाई और निको काफी सदमे में उसे देखने लगा। यह करो, वो निको से कही। निको ने कहा, नहीं अभी नहीं, और कहकर वहां से उठकर चला गया। तभी मेरा मोबाइल वाइब्रेट किया। मेन हॉल में अभी आओ। सारा भी हमारे साथ लंच करने आ गई और वह और कैटरीना आपस में बात कर रहे थे, जबकि मैं खामोशी के साथ खाना खा रही थी। मुझे आजकल कैट के साथ रहना बड़ा ही अजीब लगता है। जैक के बारे में जैसे कमेंट करती है, मुझे झुंझलाहट होती है। हे, एक आवाज़ पीछे से आई जिसे मैं अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी। ओ हे, कैटरीना काफी मादक आवाज में कही। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पूछा और लड़कियां तुरंत काफी उत्साहित होकर अपना सर हिलाने लगी, जबकि मैं चुपचाप थी। मैं चुपचाप अपना चिप्स खा रही थी कि वह मेरे बगल में बैठ गया और मेरे कानों में कुछ फुसफुसाया। तुम हॉल में क्यों नहीं आई? मैं नहीं आना चाहती, मैंने सादा जवाब दिया। तुम्हें इसकी सजा बाद में मिलेगी, वह फुसफुसाया और मेरे चिप्स लेकर खाने लगा। मैं आंख बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। मुझे याद है आखिरी बार वह मुझे कैसे सजा दे रहा था। तो क्या चल रहा है गाइज? जैक ने पूछा और सारा ने कहा, सब ठीक है। इससे पहले कि जैक का फोन वाइब्रेट करता, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मेरे फ्रेंड्स भी यह ज्वाइन करेंगे? जैक ने पूछा और कैटरीना ने अपना सिर हिलाकर उसे जवाब दिया। बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, उसने कहा। जल्दी ही मैक्स और एरिक भी हमारे टेबल में आकर बैठ गए। जल्दी सब आपस में बात करने लगे, लेकिन मैं अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगी। लगता है तुम उसकी ओर बहुत रूखे थे, कैटरीना मेरे बारे में बेशर्म की तरह जैक से कही। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जैक ने पूछा और मेरी ओर देखने लगा। मुझे तो लगा था कि तुम ही हो जो उसके गर्दन में यह निशान दिया है, उसने कहा, और मैं कैट की ओर गुस्से से देखने लगी। मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं अपने गुस्से को दबाकर कही। हाँ, मैंने उसे यह निशान दिए हैं, जैक ने कहा। मुझे तो यह लगता है कि जैक स्टोन्स लड़कियों पर अपने निशान नहीं छोड़ता, कैटरीना मुझे अनदेखा करते हुए जैक से कही। ज्यादातर मैं ऐसे नहीं करता, पर यह मेरी है, जैक ने कहा और कैटरीना की गाल फीकी पड़ गई। तो जो माया कह रही थी कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, यह सच है? काफी खौफ खाकर पूछी। हाँ, हम कर रहे हैं। उनके दोस्त काफी शांत लेकिन काफी चौंक कर उसे देख रहे थे। क्या सच में? सारा चिल्लाई। यह सारे सवाल कैसे हैं? जैक काफी झुंझलाहट के साथ पूछा। बस यह है कि यह विश्वास करना जरा मुश्किल है, कैटरीना ने कहा। एक्सक्यूज मी कैटरीना, तुम क्या कहना चाहती हो? अब मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई। रिलैक्स करो लड़की, मैं बस पूछ रही हूँ, वह कही। मैं यहाँ से जा रही हूँ, कहकर मैं उठ खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। जैक ने कहा, रुको, मैं भी आता हूँ, और मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने उसे पूरी तरीके से अनदेखा किया। हमारे अभी एक साथ क्लास नहीं थे। घर वापस आने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं बिस्तर में एक भार महसूस किया। तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो? जैक ने पूछा। मैं उसका कोई जवाब ना देते हुए दूसरी ओर देखने लगी। मेरे हाथ को पकड़कर कहा, बताओ मुझे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैंने कहा। और अचानक से वह मेरे ऊपर चढ़ गया और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। शुरू में उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की, पर फिर खुद पर काबू नहीं रख पाई और जल्दी ही मैं उसे वापस से चूमने लगी। उसकी जीभ लगातार मेरे मुंह के अंदर घुस रही थी और मैं उसकी जीभ से खेलने लगी और उसमें सुख की सिसकी ली। हे भगवान, मुझे उस पर गुस्सा होना चाहिए था, उसे अनदेखा करना चाहिए था, और वह मेरा टॉप उतारने लगा। उसका मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मैं चूमते हुए जैक कह के सिसकी लेने लगी। जब उसके हाथ मेरे उभार में चल रहे थे,
हम इतने जुनूनी तरीके से एक दूसरे को चूम रहे थे कि अब मैं उसके ऊपर थी। ऐसा लगने लगा कि यह खेल अब मैं काबू में कर रही हूँ। मैं उसे जुनूनी तरीके से चूम रही थी और वह सिसकी लेने लगा। माया, एक दूसरे से अलग होकर हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मैं उसके ऊपर बैठकर उसके गले को धीरे धीरे चूमने लगी। मुझे उसका एक कमजोर हिस्सा मिल गया था, उसके जॉ लाइन के ठीक नीचे, जहां मैं उसे चूमने लगी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह इसके मजे ले रहा था, लेकिन झट से उसने अपनी आंखें खोली और कहा, तुमने अपना निशान मुझ पर नहीं छोड़ दिया ना? हाँ, मैंने छोड़ा। तो क्या? मैं खेलते हुए कही, शायद तुम्हें कोई आइडिया नहीं है अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, कहकर उसने नखरे की मुस्कान दी और मेरे ऊपर से उतरकर बाहर चला गया। मैं सोच में पड़ गई कि इसके कहने का मतलब क्या है। यह गया कहाँ कि थोड़ी देर में वह कमरे के अंदर आया। उसके हाथ में एक रस्सी थी, जाने कहाँ से लेकर आया था। मेरे हाथ बांधकर मुझे बिस्तर के साथ बांध दिया। इस हालत में छोड़कर वह बाहर जाने लगा। कहा, मैं अभी आता हूँ। नहीं जैक, पहले मुझे खोलो, मैं मांग की, पर उसने मुझे अनदेखा करके बाहर चला गया। जब वापस आया उसके हाथ में बर्फ के टुकड़े थे। उसने एक बर्फ के टुकड़े को उठाया और मेरे ऊपर आ गया। यह तुम क्या? मेरे पास अपने वाक्य पूरे करने का समय नहीं था, क्योंकि उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए और काफ़ी उग्र तरीके से अब मुझे चूमने लगा। उसने एक हाथ मेरे बंधे हाथ को पकड़ लिया और दूसरे हाथ मेरे पेट में रखा। मैंने देखा उसने मेरे सीने में एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया। हे भगवान! मैं सिसकी ली और अपने होंठ काटने लगी। जैक, क्या हुआ है? काफ़ी मादक तरीके से पूछा। इसे बंद करो, मैंने कहा। क्या बंद करूं? कहते हुए वह बर्फ का टुकड़ा मेरे शरीर में चलाने लगा। अब यह बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सिसकी ली। क्या सच में? कहते हुए एक और टुकड़ा उठाया और मेरे शरीर में डाल दिया। वह मेरे साथ बर्फ के टुकड़े से खेलने लगा। तुम बहुत ही नटखट लड़की हो, और मेरे कान को काटने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा, मुझे चूमो। लगभग मैं उससे भीख मांगने लगी। मेरा विश्वास करो तुम, मैं तुम्हारे उन जगहों को छूऊंगा जिसके लिए तुम भीख मांगोगी। कहते हुए उसने एक बर्फ का टुकड़ा अपने मुंह में लिया और मुझे किस करने लगा। वह बर्फ का टुकड़ा मेरे मुंह के अंदर आ गया। उफ, मुझे चूमो जैक। क्यों, अच्छा लग रहा है ना? कहकर वह हंसने लगा। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने पूछा। खोलो मुझे बेवकूफ़ लड़के, तुम्हारी जुबान आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। वह काफ़ी गहरी दृष्टि से देखते हुए मुझसे कहा। उसने झट से मेरे शॉर्ट्स को उतार दिया और मेरे ऊपर आकर मेरे सीने में अपना सर रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं पूछी। तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? जैक ने कहा। चलो करते हैं, मैं फुसफुसाई। नहीं, अभी नहीं, उसने कहा। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? यकीन मानो माया, मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ। सच में मैं पागल हो जाता हूँ, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। अभी मैं नहीं चाहता। उसने कहा। ठीक है, फिर मुझे किस करो। क्या तुम नाराज हो? उसने पूछा। मैंने कहा नहीं। एक डरावने सपने से मेरी नींद खुली। जैक ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और फिर मुझे पानी पीने को दिया। क्या बात है? वह चिंता के साथ पूछा। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। वह अपना हाथ मेरे बालों में चला के मुझे शांत करने की कोशिश करने लगा। चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रात को उसने ही आज खाना बनाया था। मैं उसका बनाया खाना बड़े स्वाद लेकर खाने लगी। उसने पूछा, क्या आज पहली बार है तुम्हें बुरा सपना आए? मैंने कहा नहीं। उसने पूछा, क्या बात करना चाहोगी? मुझे नहीं पता, मैंने कहा। उसने कहा, तुम मेरे साथ बातें शेयर कर सकती हो, समझ गई? और फिर हम दोनों साथ में सो गए। 1 महीने से ज़्यादा हो चुके थे जब से हम दोनों डेट कर रहे थे। जैक मुझे कई जगह पर लेकर गया था और सच में वो बहुत अच्छा था। कभी पार्क में, कभी मॉल में हम साथ में जाया करते थे। और आज हम एक घर के सामने खड़े थे। घर को छूकर देखी, इसका एक एक ईंट बड़े प्यार से रखा गया था। हेलो, एक बूढ़ी औरत की बात सुनकर हम चौंक उठे। हे दादी माँ, कहकर जैक उनकी तरफ दौड़ा। कुछ देर में उसने अपनी दादी से मेरा परिचय कराया। दादी, यह माया है। तुरंत उसने मुझे अपने बाहों में ले लिया था। मैंने पूछा, आप कैसा महसूस कर रही हैं? थैंक यू बेटा, मुझसे मिलने आने के लिए, दादी ने कहा। हे दादी, जैक ने कहा, यह काफी हद तक उसकी तरह दिखती है, दादी मुझे देखकर कही। यह बात सुनकर मैं कंफ्यूज्ड हो गई। उनके सामने आकर बैठ गई। हाँ, उसका चेहरा मिलता है, जैक ने कहा। किसके जैसा? मैं पूछी। जैक हिचकने लगा। वहीं दादी मुझे अजीब चेहरा बनाकर देख रही थी। दया, करुणा या चिंता, मुझे समझ नहीं आया। कोई है जिसे मैं जानता था, जैक ने जवाब दिया। यह बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं पूछी। दादी ने कहा,
वह कुछ साल पहले गुजर गई है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर जैक ने बात बदल दी। दादी से बात करने के बाद आसपास के इलाके में वो मुझे दिखाने लगा था और नेचर के बीच में घूमते हुए उसने मुझे अपने बाहों में ले लिया। वह अपने पियानो बजाने वाले उंगली के साथ मेरे बालों को सहलाने लगा, फिर मुझे चूमने लगा। मैं दादी की खाने की तारीफ की जब हम दोनों किचन साफ कर रहे थे। जैक वहाँ पर नहीं था। क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? मैंने पूछा। नहीं, मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, वह उदासी के साथ कही। फिर कहा, शायद आज रात वो वापस आ जाएंगे। कहते हुए दादी की आंखें चमकने लगी। तो आप अकेला तो महसूस नहीं करती? मैं चिंता के साथ पूछी। नहीं, हम दोनों आपस में टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं। उनके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, दादी ने कहा। और अचानक मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई। एक बार जैक मेरे घर पर पढ़ाई करने आने वाला था। उस समय वह नहीं आ पाया। बाद में उसने बताया था कि उसके दादाजी गुजर गए हैं और वह अंतिम क्रिया में गया हुआ था। क्या वह मुझसे झूठ कह रहा था? क्या तुम ठीक हो? दादी ने पूछा। मैंने कहा, हाँ ठीक हूँ। फिर जैक की मम्मी पापा के बारे में पूछी। दादी ने बताया कि जैक की माँ तब गुजर गई थी जब वह 10 साल का था और उसके पापा दूसरे देश में रहते हैं। वह अपनी दादा दादी के पास बड़ा हुआ था। दादी माँ से विदा लेकर हम घर के रास्ते थे, पर मैं चुपचाप थी। यह औरत सच में बहुत अच्छी थी, पर जैक ने मुझे झूठ कहा। यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। हे, क्या गलत है? वह मेरे थाई में अपने हाथ रखते हुए पूछा। कुछ नहीं कहकर मैं बाहर देखने लगी। मुझे बताओ, उसने कहा। जैक, तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? मैंने पूछा और उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली और अपना हाथ भी हटा दिया। थोड़ी देर बाद उसने जोर जोर से सांस लेते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैं तुमसे झूठ कहा था। मैंने पूछा, क्यों कहा? मुझे माफ करना, बस इतना ही कहा। कार में शांति थी। वह मुझे घर पर ड्रॉप करके जाने कहाँ चला गया था। तभी मेरा फोन बजा। मोहित था। उसने मुझे अपने घर पर न्योता दिया था। वह अपने परिवार से मुझे मिलाना चाहता था। जब मोहित के घर आई मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके मम्मी पापा ने मेरा दिल खोलकर स्वागत किया था। उन्होंने मेरे लिए खास दावत का इंतजाम किया था। बड़े प्यार से मुझसे बात कर रहे थे। सच में मोहित लकी है जो इतना अच्छा परिवार उसे मिला, इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स मिले। डिनर के बाद मैं और मोहित आपस में बातें कर रहे थे। जब मैं जाने ही वाली थी, मैं टेबल से टकराई और एक फोटो फ्रेम नीचे गिर गया। ओह, मुझे माफ करना कहकर मैं पैनिक करने लगी। वह फोटो फ्रेम उठाई जो हल्का सा क्रैक पड़ गया था। मैं उस फोटो फ्रेम को वापस रखने ही वाली थी कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इसे मुझे दो कहकर अजीब तरीके से मोहित ने फोटो फ्रेम मुझसे ले लिया, पर मेरा दिमाग कहीं और था। यह कौन है? मैंने पूछा, जबकि मुझे याद नहीं कब मैंने अपने होंठ हिलाए थे। और फिर हमारे बीच में अजीब सी चुप्पी थी। इससे पहले कि मोहित के माँ बीच में आती, मेरी बेटी कहकर उनके आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। मैं बिल्कुल सदमे में थी और कुछ कह नहीं पा रही थी। मुझे पता है वह बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है कहकर वह रोने लगी और उसके पति ने उसे अपने बाहों में ले लिया। यह कैसे संभव है? मैं गटकने लगी। यह जरूर मुझ पर कोई तरकीब लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, मोहित के पापा ने कहा, पर यह बिल्कुल तुम्हारी कॉपी थी। वह कहाँ है? मैंने पूछा। अब वह इस दुनिया में नहीं रही। कहते हुए मोहित ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। और हमारे बीच में अजीब सी खामोशी थी। उस लड़की के आंख और बालों के रंग के अलावा सब कुछ मेरा जैसा था। लगता है कि हम जुड़वा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही मैं सोच रही थी। आखिरकार मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर अपने घर पर आ गई। जब मैं अपने घर आई तो थोड़ी देर बाद जैक भी घर पर आ गया। हाय हेलो के बाद मैंने पूछा, क्या तुमने शराब पी रखी है? नहीं कहकर वो मेरे पास आकर बैठ गया और उसके मुंह से पक्का शराब की बू आ रही थी। माया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने मुझसे पूछा, जिससे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। जैक, तुमने शराब पी रखी है? मैं निराश होने लगी। मुझे जवाब दो। वो मेरे हाथों को पकड़कर पूछा, तुम मुझे यह क्यों पूछ रहे हो? मैं घबराहट के साथ पूछी, क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। मैं बुरा इंसान हूँ। वो मेरे हाथों को चूमता हुआ कहा। मैं उसके हाथों को सहलाते हुए कही, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम ऐसे सोचती हो? पर मेरे प्यार में मत पड़ना। मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। वो मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या होगा अगर बहुत देर हो गई हो तो? मैंने पूछा। नहीं, देर नहीं हुई। वह हंसा
और मैं तुम्हें झूठ कहा था, याद है ना? हो सकता है तुम्हारे पास अपनी वजह हो, मैंने कहा, और उसने तुरंत मुझे चूमना शुरू कर दिया। मुझसे अलग हटा, कहा जल्दी ही तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। इतना कहते हुए वह मेरे कमरे से बाहर चला गया और मैं बिल्कुल पजल्ड रह गई। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और जल्दी ही यह कहानी खत्म होने जा रही है, पर इसका सीजन 2 भी आने वाला है, जिसमें आपके लिए सरप्राइजेस होंगे। इस कहानी के पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।